जहाँ पे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड जगह-जगह पे बच्चों की केयर के लिए टिप्स आते रहते हैं। आप इस तरीके से उनको जैसे आपने निप्पल की बात की कि बोतल जो है प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरीके की मीम्स और इस तरीके की मैसेजेस वायरल हैं जहाँ पे लोग हेल्थ टिप्स बच्चों के लिए सोशल मीडिया से यूज़ करते हैं। हाउ यू टेक इट? देखिए, बहुत टाइम से मैं कहता आ रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इज अ डिजास्टर्स यूनिवर्सिटी। जी, गलत इंफॉर्मेशन, नॉन मेडिकल अप्रोच के साथ अनसाइंटिफिक मैसेजेस और फिर वो सर्कुलेट करते रहते हैं। तो जो भी लोग इस तरह से मैसेजेस पढ़े उनको सोच समझ के फिल्टर करके एनालाइज करके तब इम्प्लीमेंट करें। अंधा विश्वास करके इन मैसेजेस पर ना डिपेंड करें। दूसरी चीज है, इंटरनेट के बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है पेरेंट्स को, और ये एक सिंड्रोम बन गया है कि पेरेंट्स पहले पढ़ के फिर आते हैं। वो हाफ बेक नॉलेज कभी कभी डेंजरस होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डॉक्टर पर विश्वास रखिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, फॉलो अ क्लियर सिंपल गाइडलाइन, आपका बच्चा सही रहेगा। सर जब हम बात करते हैं बच्चों की तो जो है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा सवाल उठता है कि आज इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जा किस तरफ रहा है? सो अगर आप देखें पिछले 75 ईयर्स प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस में, तो पहले 50-60 ईयर्स में हमने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करी। जी, पर अब जो स्थिति है, पिछले 10 सालों में हमने अपनी एमबीबीएस सीट्स 100% इंक्रीज करी है। एमडी सीट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं हेल्थ केयर एजुकेशन के लिए, 110% इंक्रीज किए हैं। मेडिकल कॉलेजेस 100% इंक्रीज किए हैं। ओवरऑल इंप्रूवमेंट की तरफ है। प्लस पिछले 5-6 साल से जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, वो डिजिटल जा रहे हैं। यानी कि डिजिटल का ये मतलब है कि आप बेटर क्लिनिकल आउटकम्स दे सकते हैं, लेसर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है, पेशेंट एक्सपीरियंस बेटर रहता है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एक्सीलेंस होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो बेटर यूटिलाइज होते हैं। यानी जो भी आदमी हेल्थ केयर में पैसा डाल रहा है उसको बेटर रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि जी। आपके आउटकम्स बेटर है, पेशेंट का स्टे कंफर्टेबल है, एंड पेशेंट का क्योर रिकवरी बेटर एंड क्विकर है। सो ओवरऑल प्रोग्रेस हुई है, बट अभी भी 70-75% हेल्थ केयर इंडिया में प्राइवेट है, 25-30% गवर्नमेंट है। मैं ये चाहता हूं कि ये रेशियो जो अनइवन है वो मोर इवन हो। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ज्यादा बढ़ने चाहिए। ओवरऑल डॉक्टर्स की कमी अभी भी है। जो इंडिया का रेशियो बनिस्बत बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में, इंडिया का डॉक्टर रेशियो पर एवरी 1000 0.8 है, जो इंटरनेशनल एवरेज है 2 to 2.5 है। तो अभी भी हमें कम से कम 1 मिलियन डॉक्टर्स इंडिया में चाहिए, 2 मिलियन हॉस्पिटल बेड्स चाहिए। गैप है, बट हम आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहे हैं। भारत में जब बात करते हैं कि हमारे पास अगर इतनी सीट्स अवेलेबल है, इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ा रहे हैं, सर सुसाइड केसेस क्यों आ रहे हैं फिर? जब एन नंबर ऑफ सीट्स हमारे भारत में 100% ऑफ मेडिकल एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया जा रहा है, बच्चों को मौका दिया जा रहा है पढ़ने का, तब भी कुछ एग्जाम्स के पीछे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं और बच्चों की खबरें डेली आती हैं। आज जो है क्लियर नहीं कर पाए, नीट एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो दे हैव सुसाइड। ये सोसाइटी और कम्युनिटी का फेलियर है। जी, अगर आप ओवरऑल देखें, एक बच्चे जो 5वीं क्लास, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास के आगे जाते हुए हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने पूरा जो स्कूल का, स्कूल टीचर्स का, पेरेंट्स का, फ्रेंड सर्कल का, सोशल मीडिया का, एडमिशन का प्रोटोकॉल, हर चीज मार्क्स पर निर्भर है। जी, ओवरऑल ये मैसेज मैं सबको देना चाहता हूं कि मार्क्स जरूरी नहीं है। बच्चे के संस्कार और जो स्टूडेंट का मेंटल वेलबींग मोर इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा डी स्ट्रेस रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी 10 साल का मेहनत या 12 साल का मेहनत एक दिन का एग्जाम नहीं डिसाइड कर सकता। ये फंडामेंटली रॉन्ग है, ये सिस्टम फ्लॉड है। हमें बच्चों को डी स्ट्रेस रखना है।